जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वीडियो और लेखों में ऐसे विषय उठाते हैं जो अलग हों, जिनके वैज्ञानिक रहस्य समझे जाएं, जिनके मूल सूत्र पकड़े जाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मूल सूत्र गायब हो गए हैं और कहानियों को ही सच मान लिया गया है। हमने पहले भी अनेक वीडियो और पोस्ट बनाए हैं जिससे समझा जा सके कि कहानियां वास्तव में कहती क्या है। जैसे लोग राम का नाम जपने को कहते हैं, पर अधिकांशतः लोग नहीं जानते कि इससे होता क्या है, शरीर में, मन में क्या बदलाव आता है, इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है और यह कैसे लाभ देता है। हमने ऐसे विषयों पर खोजें की हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि पहले भी और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने सनातन ज्ञान को समझना, उसका वैज्ञानिक पक्ष जानना और उससे अधिकतम लोगों को लाभान्वित करना है। आज इस कड़ी में हम सत्यनारायण जी की कथा का विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में सत्यनारायण की कथा है क्या। अधिकतर लोग तो कथा के पात्रों की कहानियों को ही सत्यनारायण की कथा समझते हैं और 99% लोग नहीं जानते कि वास्तविक सत्यनारायण कौन है और किस कथा की बात की गई है। इस कथा में कौन सी कथा सुनने या किस कथा में गलती से पात्रों के साथ वह सब हुआ जो कहानियों में कहा गया है। भारत में हिंदू धार्मिक व्रत करते हैं, मनौतियां मानते हैं और पूरी होने पर सत्यनारायण का व्रत रखते हैं। विभिन्न अवसरों पर उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा सुनते सुनाते हैं। सत्यनारायण कथा असल में उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए लगभग सभी हिंदू परिवारों में अलग अलग संस्कारों के दौरान किसी खास मौके पर या कभी कभी बेमौके भी यह आयोजन चलता रहता है। ऐसे में किसी को ढूंढना जिसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी होगी मुश्किल है, लेकिन क्या कथा सुनने वालों को, यहाँ तक कि कथा बांचने वालों को भी यह पता है कि कथा असल में है क्या। किसी कथा कहने वाले पंडित जी से पूछो तो वह कहेंगे, आप सत्यनारायण पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, सत्यनारायण की कथा जो है सो है, आप कथा करवाइए और पुण्य कमाइए। ऐसे भगवान और उनकी कथा पर सवाल उठाना आपको पाप का भागी बनाएगा। इस वक्त जो 5 अध्यायों वाली सत्यनारायण की कथा हमारे घरों में आने वाले पंडित जी हमें सुनाते हैं, उसके पहले अध्याय में यह बताया जाता है कि जो भी भक्त सत्यनारायण का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उनकी कथा करवाएगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। दूसरे से 5वें अध्याय तक सूत जी 5 पात्रों, शतानंद ब्राह्मण, काष्ठ विक्रेता, धीर राजा, उल्कामुख, साधु नाम के बनिए और राजा तुंगध्वज की कहानी बताते हैं। इस कथा के सबसे लोकप्रिय पात्र साधु बनिया की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती हैं। पहले से ही 5 अध्यायों में बटी सत्यनारायण की जो कथा आज हम में से ज्यादातर लोग सुनते और पढ़ते हैं, उसे 2 और हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके एक हिस्से में भक्त संकल्प करके सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करते हैं और भगवान उन पर कृपा करते हैं। दूसरे हिस्से में वे संकल्प भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान उन्हें पहले तो सजा देते हैं, फिर व्रत और कथा करने पर क्षमा करते हुए उनका कल्याण करते हैं। लेकिन कथा के नाम पर वे पात्र जो इस कथा में है, क्या करते सुनते हैं, यह किसी को पता नहीं है। वे हमारी वाली सत्यनारायण की कथा तो सुन और सुना नहीं सकते, क्योंकि यह तो लिखी ही उनके ऊपर गई है। ऐसा नहीं है कि सभी पंडित और विद्वान इस रहस्य को नहीं जानते। कुछ लोग इसे समझते हैं और बताते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य धरती पर भगवान का रूप है और सत्यनारायण की कथा में यही बात कही गई है। यह भगवान नारायण की सच्ची कथा है। यह कथा स्वयं भगवान ने महर्षि नारद को सुनाई थी, जिसे अभी हम सत्यनारायण की कथा कहते हैं। वह सत्यनारायण भगवान की नहीं, बल्कि उनके पूजन की महिमा की कथा है। इसमें व्रत करने के प्रभाव और न करने पर भगवान द्वारा दी जाने वाली सजा का जिक्र है। ज्यादातर व्रत कथाएं असल में किसी देव या देव स्वरूप के महत्व का वर्णन है। सत्यनारायण की कथा, वट सावित्री की कथा, वैभव लक्ष्मी की कथा और ऐसे सभी व्रत कथाएं असल में किन्हीं पात्रों की कहानियां न कहकर ज्यादातर उनके महात्म की बात करती हैं।
इस तरह की लगभग सभी कथाओं की खास बात यह होती है कि इनमें भगवान पूजा और कथा कहने से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और पूजा या कथा अधूरी रहने पर नाराज होकर उन्हें दंड भी देते हैं। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। इसके मूल पाठ में संस्कृत भाषा के करीब 170 श्लोक हैं, जो 5 अध्यायों में बांटे गए हैं, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इसके पहले अध्याय के बारे में थोड़ा विस्तार से जाने तो ऋषि शौनक और उनके साथी नैमिष वन में रहने वाले महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ पर बातों बातों में शौनक महर्षि सूत से पूछ बैठते हैं कि इंसान को इच्छा पूर्ति और उसके बाद स्वर्ग सुख का पाने के लिए अपने जीते जी क्या करना चाहिए। यहाँ पर जवाब में सूत जी भी शौनक ऋषि को एक कहानी सुनाते हैं। महर्षि सूत ऋषि शौनक को बताते हैं कि ऐसा ही सवाल एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। उसके जवाब में नारद जी को भी एक कहानी सुनने को मिली थी, जो उन्हें भगवान विष्णु ने सुनाई थी। इस कहानी में विष्णु भगवान सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए अपने ही एक रूप सत्यनारायण का व्रत और पूजा करने को कहते हैं, अर्थात सत्य ही नारायण है। सत्य व्रत धारण और नारायण पूजन के साथ नारायण की महिमा का श्रवण ही सत्यनारायण की मूल कथा होती है। लेकिन जानकारों के मुताबिक कालांतर में स्कंद पुराण की इस कहानी में यह भी जोड़ दिया गया कि भगवान विष्णु ने व्रत और पूजा के साथ सत्यनारायण की वह कथा सुनने के लिए भी कहा था जो स्कंद पुराण के रेवा खंड में है, अर्थात पात्रों की कहानी जो कथा सुनने न सुनने या उनमें गलती से जो पाते हैं वह सब। बस यहाँ से एक अजीब सा घालमेल पैदा हो जाता है, क्योंकि अब यह कथा जिन पात्रों का जिक्र करती है वे खुद भी इस कथा को सुनते सुनाते नजर आते। बाद में केवल पात्रों की कहानी ही मूल कथा रह गई और वास्तविक सत्यनारायण का सत्य लोग न समझ बस कहानियां सुनते रह गए और उसे ही कथा मान लिया। इसके बाद भी एक सवाल दिमाग में रह ही जाता है, सत्यनारायण के महात्मा की जो मूल कथा है तो उसमें भगवान विष्णु को खुद की पूजा करने और व्रत रखने के लिए कहते हुए क्यों दिखाया गया। यह असल में कलयुग के घोर निराशावादी चित्रण से डरे पुरोहित या कथाकार या शास्त्रज्ञ की कथा है, जिसका उद्देश्य धर्म को उसके न्यूनतम स्वरूप में ही सही बचाए रखने का था कि कैसे भी धर्म कर्म पूजा पाठ आस्था बनी रहे और पल्लवित हो, क्योंकि समय के साथ कलयुग प्रभाव से संस्कृत का क्षरण हो रहा था। इन्हीं कारणों ने ईश्वर के नाम से उनके आदेश को आधार बना अनेक कहानियां उत्पन्न की, जो बाद में वास्तविक हो गई और मूल सूत्र लुप्त होते चले गए। पुराणों में कलयुग की अवधारणा शामिल होने के बाद आम जनता से लेकर पुरोहित तक धर्म की चिंता में आ गए। ऐसे में धर्म अपनी जगह पर स्थापित रहे, इसके लिए ज्ञान कांड की बजाय कर्म कांड पर जोर दिया जाने लगा। जनमानस के लिए कर्म कांड को समझना कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक था। इस मौके ने सत्यनारायण जैसे कर्मकांडी धार्मिक विधियों को पनपने का मौका दिया। पुरोहितों को धर्म के नाम का डर सरलीकरण के लिए प्रेरित कर रहा था। कर्मकांड की स्थापना करने के अलावा कहानी बनाने वालों के मन में शायद ये बात भी रही होगी कि कभी तो कोई समझेगा कि सत्य ही नारायण है। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यह है कि लौकिक एवं पारलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयों, सारे क्लेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्याचरण का अभाव। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में श्लोक इस प्रकार है। क्या एक स्वस्थ शरीर होना आपके लिए एक सर्व दुखेभ्यो
मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा। केचित् कालवदिष्यन्ति सत्यमीशतमेव च सत्यनारायण केचित् सत्यदेव तथा परि। नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषा विप्सित प्रदा भविष्यति कलो विष्णु सत्य रूपी सनातन। अर्थात सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम है, यथा सत्यनारायण, सत्यदेव, सनातन, सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनोवांछित फल देंगे। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों की यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे श्री हरि विष्णु की जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के जीवन में खुशी और शांति लाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों का अर्थ यह मत लगा लीजिए कि मात्र कथा सुनने, व्रत करने यानी फलाहार करने और पूजा करने से समस्त फल मिल जाते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य है कि मूल अर्थ है कि भगवान नारायण की पूजा कीजिए, सत्य आचरण जारी रखिए। ऐसा व्रत लीजिए अर्थात संकल्प लीजिए कि सत्य का आचरण करेंगे। इसके बाद कथा सुनिए, समझिए कि किन गलतियों के कारण किन्हें क्या भुगतना हुआ। मात्र पात्रों की कहानी कथा नहीं, मूल तात्पर्य को समझना कथा श्रवण है। इस वीडियो में हमने यह बताने की कोशिश की है कि किस कथा के लिए किन पात्रों को क्या क्या सुनना पड़ा और मूल तात्पर्य, मूल सत्यनारायण कथा का अर्थ क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किस